हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यूट्यूब फिजिक्स एकेडमी। फिजिक्स एकेडमी पर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो जो जो मैं अपलोड करूँ वो पहुंच सके। ठीक है, अपने जो पिछला लेक्चर था उस पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आवेशन की विधियां। आवेशन किसी अनावेशित वस्तु को कैसे कैसे आवेशित किया जा सकता है। ओके, किसी वस्तु को आवेशित अपन ने कर दिया, बट उस वस्तु पर चार्ज कौन सा आया, प्रकृति एंड उसका परिमाण कितना आया, इसका पता लगाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होती है, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण कितना आया एंड प्रकृति धनावेश है या ऋणावेश है इसको बताने वाले जो यंत्र होता है उसे कहते हैं श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो इनको अंडरलाइन कीजिएगा कि ये क्या इलेक्ट्रोस्कोप क्या क्या बताता है, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्कोप एक तो बताता है आवेश का परिमाण बताता है, आवेश का परिमाण बताता है कितना आवेश, और एक आवेश की प्रकृति को बताता है। कौन, श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो देखिए इसका डायग्राम क्या होता है, श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का डायग्राम क्या होता है। डायग्राम में देखिए एक कांच का पात्र होता है, ये कांच का पात्र है। ठीक है, कांच के पात्र के एक क्या लगी हुई है, रबर की कोर्क लगी हुई है, रबर का ढक्कन लगा हुआ है। कांच का एक पात्र है, कांच के पात्र के ऊपर एक रबर की कोर्क लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा जो आई ड्रॉप वगैरह होती है उसकी जो लिक्विड होती है आती है उसमें क्या होता है, एक रबर की कोर्क लगी होती है ताकि कोई भी एयर उसके अंदर नहीं जा सके और दवाई खराब नहीं हो। उसी प्रकार यहाँ पे एक रबर का ढक्कन लगा हुआ है, कोई भी एयर इसके अंदर नहीं जा सके। ठीक है, इसमें इस कांच के पात्र में रबर की कोर्क लगा हुआ एक कांच का पात्र होता है जिसमें एक धात्विक छड़ को, ये जो छड़ आ रही है ये रही छड़, धात्विक छड़ को अपने क्या कर दिया, लटका दिया इस रबर की कोर्क से बारीक छिद्र से, धात्विक छड़ को लटका दिया, बारीक छिद्र से बराबर वायर निकाल दिया, धातु का वायर निकाल दिया, कोई एयर वगैरह पास नहीं होती तभी तो अपने रबर की कोर्क लगाई। ठीक है, ये जो धात्विक भाग है, ये जो धातु की छड़ है, ये जो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ के जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग को एक गुंडीनुमा बना दिया। गुंडीनुमा मतलब थोड़ा सा घुमा के थोड़ा मोटा गुंडीनुमा बना दिया तथा इसका जो नीचे वाला भाग है, इस धात्विक छड़ का जो नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग से अपन ने दो सोने की पत्तियों को लटका दिया जिसके कारण इसका नाम पड़ा श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। आपके माइंड में ये आ रहा है सोने की पत्तियां क्यों लटकाई, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ सोने की पत्तियां क्यों लटकाते हैं। ओके, ठीक है, तो कांच का पात्र होता है, कांच के पात्र में रबर की कोर्क लगी होती है और इस कांच के पात्र में एक धात्विक छड़ को लटकाया जाता है, ये धात्विक छड़, और धात्विक छड़ का ऊपरी भाग गुंडीनुमा होता है तथा नीचे वाला जो भाग होता है उससे दो स्वर्ण पत्तियों को लटकाया जाता है। ये डायग्राम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, ये इसकी संरचना में क्या क्या लिखे अपन, क्या क्या हुआ, तो देखिए इसकी संरचना में क्या क्या हुआ। श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में, श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में क्या होता है, रबर की कोर्क लगा, रबर की कोर्क लगा एक कांच का पात्र होता है, एक कांच का पात्र होता है। श्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में रबर की कोर्क लगा एक कांच का पात्र होता है जिसमें किसी धात्विक छड़ को, जिसमें किसी धात्विक छड़ को क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। धात्विक छड़ को लटकाया जाता है, एक धात्विक छड़ को लटका दिया जाता है। ठीक है, इस धात्विक छड़ का, इससे धात्विक छड़ का ऊपरी भाग, कौन सा भाग, ऊपरी भाग कैसा होता है, गुंडीनुमा होता है, गुंडीनुमा होता है। वह इसके नीचे वाले भाग से, वह इसके नीचे वाले भाग से दो स्वर्ण पत्तियों को, किसको, दो
स्वर्ण पत्तियों को लटकाया जाता है, 2 स्वर्ण पत्तियों को लटकाया जाता है। एंड दिस इज ए कंप्लीट डायग्राम की जो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड इसकी जो थ्योरी है वो भी हो गई कि कांच का पात्र होता है, रबर की कोर लगी होती है, धात्विक छड़ को लटकाया जाता है, धात्विक छड़ का ऊपरी भाग घुंडीनुमा होता है और इस नीचे वाले भाग से 2 स्वर्ण पत्तियों को लटका दिया जाता है। ठीक है, अब इसका जो यूज करते हैं तो क्या ये कैसे किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण को बताती है, कैसे किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति को बताती है कि उस पर धनावेश आया या फिर ऋणावेश आया। तो मैं क्या करता हूं, जब इस घुंडीनुमा भाग से है ना, मैंने क्या किया, जैसे कांच और जैसे आप पता लगाना चाहते हो कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है या फिर कांच पर चार्ज कितना आया है, तो आप क्या करो, किसी आवेशित वस्तु को, अब आवेशित वस्तु मैंने कोई भी ले ली और उस आवेशित वस्तु को मैंने इसी घुंडीनुमा भाग से क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया। ओके नहीं, अब ये आवेशित वस्तु कोई सी भी हो सकती है, धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है। ठीक है, मान लो आपने धनावेशित वस्तु ली, कोई आवेशित वस्तु ली, धनावेशित या ऋणावेशित, और आपने इसको लाकर इस घुंडीनुमा भाग से क्या कर दिया, टच कर दिया, स्पर्श कर दिया। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ से होते हुए सीधा आएगा स्वर्ण पत्तियों पर और स्वर्ण पत्तियों पर ये चार्ज आ जाएगा प्लस 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 प्लस, तो सेम चार्ज होने के कारण ये स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण, किसके कारण, सेम, ये जो सेम चार्ज है स्वर्ण पत्तियों को, जो सेम चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाती है, फैल जाती है, और इन स्वर्ण पत्तियों का जो फैलाव है वो किसको बताता है, उस वस्तु पर आवेश के परिमाण को बताता है। ओके राइट, यदि फैलाव क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यदि फैलाव बहुत ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु पर, जिस वस्तु को आपने घुंडीनुमा भाग से टच किया था, उस पर आवेश का परिमाण बहुत ही ज्यादा है। तो बताइए आवेश के परिमाण को बता रहा है, कौन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। यदि स्वर्ण पत्तियां कम फैली तो आवेश का परिमाण कम है, यदि स्वर्ण पत्तियां ज्यादा फैली तो आवेश का परिमाण क्या है, ज्यादा है। तो अपन पहला पॉइंट, यदि स्वर्ण पत्तियां कम फैली तो कम है, ज्यादा फैली तो परिमाण क्या है, ज्यादा है। ओके राइट, तो अपन इस पहले आवेश के परिमाण को दिखाने के लिए अपन यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए 2 पॉइंट बताता है, ये 2 बातें बताता है। पहली बात आवेश के परिमाण को, दूसरी बात प्रकृति को। सबसे पहले मैंने 1 नंबर डाल दिया, आवेश के परिमाण को कैसे बताता है। तो जब किसी आवेशित वस्तु या छड़, आवेशित छड़ को, आवेशित पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, जब किसी आवेशित छड़ को स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी के घुंडीनुमा भाग से संपर्कित करते हैं तो वह आवेश, उस वस्तु का आवेश, तो वह आवेश धात्विक छड़ से होते हुए स्वर्ण पत्तियों पर फैल जाता है। स्वर्ण पत्तियों पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, स्वर्ण पत्तियों पर फैल जाता है, स्वर्ण पत्तियों पर आ जाता है, स्वर्ण पत्तियों पर फैल जाता है, जिसके कारण स्वर्ण पत्तियां एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर फैल जाती है। ओके राइट, ये जो स्वर्ण पत्तियां हैं, ये जो चार्ज आया सीधा, ये चार्ज यहाँ से, ये चार्ज इस धात्विक छड़ से आते हुए, ये चार्ज इस धात्विक छड़ से आते हुए सीधा कहाँ गया, स्वर्ण पत्तियों पर आ गया, और स्वर्ण पत्तियों में क्या हो गया, फैलाव हो गया, स्वर्ण पत्तियां फैल गई। स्वर्ण पत्तियां क्यों फैली, क्योंकि समान
क्योंकि स्वर्ण पत्तियां क्यों फैली? क्योंकि समान आवेशों के मध्य क्या होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन समान आवेशों के मध्य चार्ज टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो क्योंकि समान आवेशों के मध्य क्या होता है? समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाती है? फैल जाती है। और स्वर्ण पत्तियों के इस फैलाव को, स्वर्ण पत्तियों के इस फैलाव को, स्वर्ण पत्तियों के इस फैलाव को, या स्वर्ण पत्तियों का फैलाव वस्तु या क्षण पर आवेश के परिमाण को बताता है। आवेश के परिमाण को बताता है। आवेश के परिमाण को बताता है। ये जो फैलाव है, ये फैलाव किसको बताता है? ये जो फैलाव है, स्वर्ण पत्तियों का जो फैलाव है, वो फैलाव किसको बताता है? वो फैलाव वस्तु पर आवेश के परिमाण को बताता है। यदि स्वर्ण पत्तियों का फैलाव ज्यादा है, यदि फैलाव क्या है? यदि फैलाव क्या है? स्वर्ण पत्तियों का फैलाव ज्यादा है, तो आवेश का परिमाण क्या है? आवेश का परिमाण क्या है? आवेश का परिमाण भी ज्यादा है। और यदि फैलाव क्या है? स्वर्ण पत्तियों का फैलाव कम है, तो वस्तु पर आवेश का परिमाण भी क्या है? आवेश का परिमाण भी क्या है? कम है। तो अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये इलेक्ट्रोस्कोप वस्तु या क्षण पर आवेश के परिमाण को बताता है। जो कौन बताता है? स्वर्ण पत्तियों का फैलाव ज्यादा, आवेश का परिमाण ज्यादा, फैलाव कम, आवेश का परिमाण कम। ओके, दूसरी बात और बताता है इलेक्ट्रोस्कोप। वो क्या बताता है? प्रकृति को भी बताता है। तो प्रकृति का पता अपन कैसे लगाए? तो प्रकृति का पता लगाने के लिए अपन ने क्या किया? ये जो श्रवणपत्र विद्युतदर्शी है, इसको मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। पहले ऑलरेडी आवेशित कर दिया। आवेशित का मतलब या तो आपने क्या कर दिया? धन आवेशित, या फिर क्या कर दिया? ऋण आवेशित कर दिया। ऑलरेडी प्रैक्टिकल करने से पहले श्रवणपत्र विद्युतदर्शी को आपने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया, या तो धन आवेशित कर दिया या ऋण आवेशित कर दिया। और धन आवेशित या ऋण आवेशित करने से पत्तियों का फैलाव अभी है। इसी समय जब किसी दूसरी वस्तु, अनजान वस्तु, जिस पर आपको चार्ज की जो प्रकृति है उसका पता लगाना है, ओके, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने श्रवणपत्र विद्युतदर्शी को आपने क्या कर दिया? पॉजिटिव धनावेशित कर दिया। फिलहाल क्या कर दिया आपने? धनावेशित कर दिया स्टार्टिंग में। ओके, तो फैलाव है, कुछ फैलाव है किसमें? स्वर्ण पत्तियों। ठीक है, अब आपने क्या किया? किसी अनावेशित, कोई जो आवेशित वस्तु है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव आपको नहीं पता, उस वस्तु की प्रकृति आपको पता लगानी है, उसको जल्द ही लाया और उस गुंडीनुमा भाग से क्या कर दिया आपने? टच कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी स्वर्ण पत्तियों जो थी उनमें ऑलरेडी कुछ फैलाव था। अब जैसे आपने टच किया, यदि फैलाव और ज्यादा हो गया, यदि फैलाव क्या हो गया? और ज्यादा हो गया, तो फैलाव और ज्यादा हो गया तो आप क्या पता लगाओगे? फैलाव और ज्यादा कब हो गया? क्यों हुआ? फैलाव इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि स्वर्ण पत्तियों पर जो ऑलरेडी पहले चार्ज था वही चार्ज और आ गया है, इसके कारण फैलाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और यदि फैलाव क्या हो जाता है? उस वस्तु को गुंडीनुमा भाग से टच करने पर यदि फैलाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वर्ण पत्तियों पर पहले जो चार्ज था उससे विपरीत प्रकृति का चार्ज आया है, तभी तो फैलाव क्या हो गया? कम हो गया। समझ गया? स्वर्ण पत्तियों में जो फैलाव है वो यदि बढ़ जाता है तो इसका मतलब उस वस्तु, जिस वस्तु पर आप प्रकृति ज्ञात करना चाह रहे हो, उस वस्तु पर वही आवेश है जो पहले आप ऑलरेडी विद्युतदर्शी को दे चुके हो और जो आपको पता है कि स्वर्ण विद्युतदर्शी को आपने चार्ज दिया था या तो धनावेश या ऋण आवेश। और यदि फैलाव कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु पर जो चार्ज है वो पहले आपने जो स्वर्ण विद्युतदर्शी को चार्ज दिया था ना, उससे विपरीत प्रकृति का है। यदि स्वर्ण विद्युतदर्शी में पॉजिटिव चार्ज था पहले, तो अब क्या है? नेगेटिव उस वस्तु पर, जिसके कारण फैलाव क्या हो गया? कम हो गया। यदि स्वर्ण विद्युतदर्शी पर पॉजिटिव चार्ज है और यदि फैलाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इसका मतलब ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी आप प्रकृति ज्ञात करना चाह रहे हो। तो बताइए दूसरे पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा? देखना, यदि
जब किसी आवेशित पॉजिटिव या नेगेटिव, जब किसी आवेशित स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी, जब किसी आवेशित स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी के पास किसी वस्तु को, जब किसी आवेशित स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी के पास किसी वस्तु को लाकर गुंडीनुमा भाग से संपर्कित किया जाता है, तो संपर्कित कर दिया आपने। स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी है, वो ऑलरेडी चार्ज है, उसके पास कोई सा भी मान लो, एग्जाम्पल मान लो आपकी प्लस है उसके पास ऑलरेडी, और उसकी पत्तियां ऑलरेडी पहले फैली हुई है। अब आप किसी वस्तु को ला रहे हो जिसके पास चार्ज है, बट आपको पता नहीं कि उसकी प्रकृति क्या है। ओके, तो आपने उसको टच कर दिया, गुंडीनुमा भाग से संपर्कित किया जाता है, कर दिया। यदि ऐसा हुआ, यदि स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी की पत्तियां, स्वर्ण पत्तियां, यदि पत्तियां अधिक फैल जाती है, पत्तियां और अधिक फैल जाती है, मतलब पहले जो फैली हुई थी, पहले कब फैली हुई थी? जब आपने ऑलरेडी उसे पहले चार्ज दे रखा था, तब जो फैली हुई थी उससे भी और ज्यादा फैल गई। ओके, और अधिक फैल जाती है तो उस वस्तु पर आवेश की जो प्रकृति है ना, उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति जिस पर आप याद करना चाह रहे हो, उसकी प्रकृति कौन सी है? वो प्रकृति है जो स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी को आपने ऑलरेडी पहले चार्ज दिया था। जैसे आपने धनावेश दिया था, तो इसका मतलब अब जो ये जो वस्तु है उस पर भी कौन सा चार्ज है? धनावेश ही। ओके, उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति स्वर्ण पत्तल विद्युतदर्शी के आवेश की प्रकृति के तुल्य है। ओके, और यदि स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाती है? यदि स्वर्ण पत्तियां का फैलाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले स्थिति थी, अब कम हो गई, फैलाव क्या हो गया? कम हो गया। तो फैलाव कम कैसे हुआ बताओ? यदि स्वर्ण पत्ती पर पॉजिटिव चार्ज है, अब यदि वस्तु का पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो फैल जाएगी। स्वर्ण पत्थर पर पॉजिटिव चार्ज है और यदि नेगेटिव चार्ज आ गया तो सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब ऑपोजिट प्रकृति का चार्ज है वस्तु पर। यदि स्वर्ण पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है तो उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति स्वर्ण पत्थर के विपरीत है। स्वर्ण पत्थर के क्या है? विपरीत है। ओके, मैं दो पॉइंटों को वापस से क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी क्या करती है? आवेश का परिमाण और प्रकृति को बताती है। आवेश का परिमाण और प्रकृति को बताती है, किसी वस्तु के आवेश के परिमाण और प्रकृति को बताती है। और स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी। ठीक है, सबसे पहले प्रकृति कैसे पता लगाया? दूसरा पॉइंट, सॉरी, पहला पॉइंट परिमाण का कैसे पता लगाया, दूसरा पॉइंट प्रकृति कैसे पता लगाया। परिमाण का पता लगाने के लिए आप क्या करो? स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी है, किसी वस्तु को लेकर आओ, उसे टच करो निर्भर से, जितना फैलाव होगा उतना ही परिमाण क्या होगा? ज्यादा। स्वर्ण पत्तियां ज्यादा फैल गई, बहुत ज्यादा फैल गई तो परिमाण क्या है? बहुत ज्यादा है। कम फैल तो परिमाण क्या है? बहुत कम। इजीली हो गया। दूसरा है कि प्रकृति का कैसे पता चले? तो देखिए, प्रकृति का पता लगाने के लिए आप ऐसे करो, पहले जो स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी है उसे आप पहले चार्ज कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग या तो धन आवेशित कर दो या ऋण आवेशित कर दो। कर दिया? एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मैंने धन आवेशित कर दिया। किसको? स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी को मैं ऑलरेडी धन आवेशित कर दिया, तो जो पत्तियां हैं वो थोड़ी बहुत फैली हुई है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पत्तियों पर गया, वो फैली हुई है। ओके, इसी समय अब मैं किसी वस्तु को लेकर आया जिस पर मुझे आवेश की प्रकृति पता लगानी है, और अपने वाले जो स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पता है हमको।
मैं उस वस्तु को लेकर आया, गुणिनमो बार से टच किया, और यदि सपोज जो स्वर्ण पत्तियों का जो फैलाव है और ज्यादा हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, पहले से ज्यादा कब होगा, जब चार्ज का मान क्या हो गया, उस पर पहले 5 कूलाम था स्वर्ण पत्तर विद्युत पर, अब 5 कूलाम और आ गया उस वस्तु से, वो का वही तो फैल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति कौन सी है, पॉजिटिव है, क्योंकि अपने पॉजिटिव लिया था स्वर्ण पत्तर विद्युत पॉजिटिव है। और यदि फैलाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फैलाव कम कब होगा, जब स्वर्ण पत्तर विद्युत पर जो चार्ज है वो कम हो जाएगा। कम कब होगा, जब कोई ऑपोजिट चार्ज उस पर आ जाएगा। प्लस 5 कूलाम था, अब माइनस 2 कूलाम आ गया, तो केवल 3 कूलाम ही रह गया स्वर्ण पत्तर विद्युत पर। तो अब फैलाव क्या हो गया, कम हो गया। फैलाव कम होते तुरंत आपको पता चल जाएगा कि जिस वस्तु को आप टच कर रहे हो, जिस वस्तु को आप टच कर रहे हो स्वर्ण पत्तर विद्युत से, उस पर चार्ज अब की बार अपने वाले विद्युत वाले चार्ज से अलग है, तभी पत्तियां सिकुड़ गई है। और यदि पत्तियां फैल जाती है तो उस वस्तु पर चार्ज है ना, अपने वाले विद्युत के चार्ज की जो प्रकृति है वही है, इसलिए अपनी जो स्वर्ण पत्तियां हैं और अधिक फैल जाती है। यह था आपका स्वर्ण पत्तर विद्युत। इस प्रकार अपन स्वर्ण पत्तर विद्युत के द्वारा किसी भी वस्तु पर आवेश के परिमाण व प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। ओके राइट।